अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब से हम जानेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुमकिन मुस्तकबिल अब क्या हो सकता है और हुकूमत की हिकमत अमली अब क्या होगी। और इमरान खान साहब को चूँकि अब एक नई सियासी ज़िंदगी मिली है, तो अब नया इमरान खान पिछले 2.5 साल में जो इमरान खान वज़ीर आज़म था उससे कितना मुख्तलिफ होगा, तरजीहात क्या होंगी और काबीना के अंदर क्या सिर्फ फील्डिंग चेंज होगी या नए चेहरे भी इंडक्ट होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो दाखिली सलामती की सूरत हाल है उस हवाले से भी शेख साहब से हम बात करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया अपना। सबसे पहले तो ज़रा PDM के वाले से बताइएगा कि एक बताया जा रहा है कि बड़ी सख्त बीमारी लाहक हो गई है PDM को, और जो उसकी अलामतें हैं, सिम्टम्स, उसमें बदएतमादी भी है, अनापरस्ती भी है, अदम बर्दाश्त भी है एक दूसरे को लेकर। आप चूँकि सियासी हकीम भी हैं, सियासी पीर भी हैं, तो क्या आपने तशख़ीस किया कि ये मरीज़ बच सकता है या काबिल इलाज बीमारी है? देखें, 6 महीने से इनको बीमारी लाहक है। हर तहसील हेडक्वार्टर में, हर शहर में इन्होंने रैली की, जुलूस की, जलसा किया, और इन दी एंड लोग भी थक गए। हमेशा तहरीक जो चलती है वो अवाम के जज्बात को एकदम शोला ज्वाला बना देती है। मैंने नहीं देखा कि एक साल की तहरीक जो है, मैंने ये देखा कि बुध वाले दिन काल हुई तो जुमे को जोडो कराटे हो गए। एक्चुअली देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मशरिक और मगरब है, एक दूसरे के खिलाफ बड़ी माजरत के साथ ये किसी सूरत में भी मिक्स नहीं है। किसी सूरत में भी ये इमरान खान को गिराने के लिए इकट्ठे ज़रूर हुए थे, और इसमें कमाल फजलुर रहमान का था। पहले उसने अपना इंडिपेंडेंट इत्तेहाद बनाया, फिर इनको तुलबा की ज़रूरत थी, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया और धरना दिया। आज़ादी मार्च जो था उसमें उन्होंने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इनको उनके असर रसूख में नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। उसका जो आउटकम ये आया कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। इनको तुलबा की ज़रूरत थी। दीनी तुलबा जो हैं, हर मदरसे में अब कोई जगह ऐसी नहीं है कोई जहां मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ 360-70 मदरसे हैं। 360 और 70, उसमें मेरा ख्याल 80 या 90, अगर मैं गलत, मुझे कोड सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, बाकी सारे इस्लामाबाद में 350-400 मदरसे हैं। बिल्कुल। अब जो मसला पैदा हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब में और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हो। नून की स्ट्रेटजी ये है कि बुज़दार हमें सूट करता है, कबूल है। पंजाब में वो इलेक्शन तक इस तरह जाना चाहते हैं, और वो पंजाब में इमरान खान के साथ हैं, उस्मान बुज़दार के साथ हैं नून वाले। अच्छा, कहीं ना कहीं दोनों की राहें जाके कहीं नवाज शरीफ की इमरान खान के साथ मिल जाती है, कहीं जरदारी साहब की मिल जाती हैं जाके। अब वो यूसुफ रजा गिलानी का मसला जो है, यूसुफ रजा गिलानी ने क्या यही कुर्बानी दी कि उसने खत नहीं लिखा स्विस को, बिल्कुल, और डी सीट हो गया। अब पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में गो के इन्होंने कह दिया कि आप सूबों में ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मरकज में पीपल्स पार्टी अब कोई सियासी जोडो कराटे करे तो उसके साथ सिंध में जोडो कराटे ना हो। ये तय है। रिएक्शन के लिए तैयार थे अगले, इसका मतलब है कि उन्हें बता दिया गया। आपको भी इतला है कि तैयारी बराबर थी। वो पीछे हुए हैं गवर्नर रूल, गवर्नर राज। हाँ जी, गवर्नर राज पता सिंध में, इसका नहीं मुझे पता। कोई तरह ऐसे भी है कि गवर्नर राज के हवाले से माइंड बना चुके थे। एक बात पता है कि भाई कल पीपल्स पार्टी के बाद PTI में बिल्कुल कूल डाउन है, और वो देखेंगे कि ये अगला स्टेप क्या करते हैं। बिला वजह उनको नहीं ललकारेंगे। अच्छा शेख साहब, मेरे समेत। अच्छा, बिला वजह नहीं ललकारेंगे, क्या इसमें हिकमत अमली क्या है? लीडरशिप की एडवाइस है। कोई कहीं से मशवरा भी आया है कि खामोशी रखनी है? ये नहीं मुझे पता। खामोशी, मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। कि मेरी इतला ये है कि देखिए, 2 दिन हो गए PDM के अंदर जो लड़ाई सामने आई, उसके बाद इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश हैं।
आज मीडिया टॉक भी की, लेकिन पीडीएम पे कोई बात नहीं की। मेरी इत्तला तो यह है कि खान साहब को कहीं से मशवरा भी दिया गया है कि आप ज़रा पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेकर आएँ, और इसके साथ साथ खान साहब ने भी कुछ अपने करीबी बंदों को कहा है कि ज़रा हाथ हल्का रखें। सही है, हाँ, करीबी बंदों को जो कहा है उसका तो मैं तस्दीक करता हूँ। बाकी पहले हिस्से का मुझे नहीं पता क्या है और क्या है, दूसरे हिस्से की मैं तस्दीक करता हूँ, क्योंकि मैंने कल हाथ होला रखो खुद पूछा खान साहब से कि शाम मेरा प्रोग्राम है जी, कि क्या लाइन और लेंथ है और क्या डायरेक्शन है। उसने कहा आप समझते हैं सारे मसलों को, तो अभी देखें अल्लाह। ये पहली दफा उन्होंने कहा, ये नहीं कहा आप पे आ जाओ। अच्छा, बड़ी चेंज है ये। मेरे 2.5 साल में पहली चेंज का दिन था कल। बड़ी चेंज है ये चेंज के पीछे क्या लग रहा है आपको, वजह क्या हो सकती है, मुमकिन हिकमत अमली क्या हो सकती है? इमरान खान अपने फैसले खुद करता है, देखें वो हिकमत अमली। मेरी तला तो है कहीं से मशवरा आया है, अगर आया तो कोई बुरा मशवरा भी नहीं है। जाहिर अच्छी चीज़ है, वो काफ़ी टाइम से आ रहा था। टेंशन कम होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, इलेक्शन इस्लाहत होनी चाहिए। उन्होंने 10 रिफॉर्म्स का इमरान खान साहब ने जो कल का है, बिल्कुल स्पीकर साहब को लिखा हमने इतने बड़े काम किए हैं, डैम बने हैं, ML1 हुआ है, फिर असास प्रोग्राम हुआ है, फिर भूखा, लेकिन उसको लोगों में हम कब इसलिए आगे नहीं ले जा सके कि लड़ाई की तरफ, सियासी लड़ाई पे फोकस ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शेख साहब, ये जो आपने बात की थी आउटकम की, कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज़ादी मार्च किया तो उसके नतीजे में सिला ये मिला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब जब पीडीएम की तहरीक 6 माह से तो ज़्यादा चल रही थी, अब एकदम से जाके चीज़ें ज़रा नीचे आई हैं, इसका आपको इसके अगला आउटकम क्या नजर आ रहा है? देखिए मेरा ख्याल है रोज़ों के बाद ये पता लगेगा। नहीं, आउटकम इसका क्या होगा? पीडीएम के अंदर से किसी को फायदा मिले, किसी को फायदा तो मिलना है, किसी को ज़ाहिर है होती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता। पीपल्स पार्टी के वाले से मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा शक है कि पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं मुख्तदर हलकों के साथ कोई डील हो रही है। आसफ जरदारी एक बड़ा होशियार आदमी है, और ये सारा मकाम उसने अपनी होशियारी से हासिल किया है। बेनज़ीर शहीद की शादी से लेके सदारत तक, और सारी ताश उसने खुद फेंटी है, खुद छाती के साथ दगा के खेली है, और कल भी तुरब का पता उसने खुद फेंका है। सो ही नोज के उसने, और वो पता नवाज शरीफ को वापस बुलाने वाला था या इस्तीफे ना देने वाला? देखें नवाज शरीफ तो वापस नहीं आता। हमने उनको कल कहा अगर वो आना चाहें तो 24 घंटे में हम ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दे देंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और उन्होंने तो आना नहीं। और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के कब्ज़ा में है, कि ये नहीं है कि लंदन में खुदा और है और पाकिस्तान में खुदा और है, दोनों जगह एक ही खुदा है। वही आपको सेहत देता है, वही आपको बीमारी देता है, वही आपको ज़िंदगी नहीं, आपने मियाँ साहब को ये तो कह दिया कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे, कोई गारंटी भी देंगे कि उन्हें यहाँ पे इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होगी कि मरियम नवाज करिए कि उनकी जान को खतरा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए जान को तो आप देखें, हम पे 2-2, 3-3 खुदकुश हमले हुए हैं, फजलुर रहमान पे हुए हैं, 3 हमले मुझ पे हुए हैं, 2-3 फजलुर रहमान पे हुए हैं। काबुल में TTP जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है दोबारा। वो पाकिस्तान में रेड अलर्ट है, जहां हम इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ भी रेड अलर्ट है, रावलपिंडी में रेड अलर्ट है, पेशावर, कराची, बिल्कुल रेड अलर्ट्स हैं। तो ये तो अब उसका फैसला ना कि किसका दाना पानी खत्म हो चुका हुआ है। और नवाज शरीफ अगर कोई थ्रेट हो या ना हो, उसने नहीं आना। आते हैं मियाँ साहब, अगर तो सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। शहजाद अकबर इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है, उसके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे जो इख्तियार है वो मैं आपको कहता हूं अपनी सोच के मुताबिक, शहजाद अकबर की सारी कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ नहीं आ रहा। मैं ये कहता हूं तो मेरी पार्टी PTI मुझसे जरा खींचातानी है, मेरे हिसाब में वो नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, आप वज़ीर दाखिला हैं, जो मरियम नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहती है मियाँ साहब आते तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। कोई ऐसी कोई गारंटी देते हैं कि हमारी तरफ से ऐसी कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी कि मियाँ साहब को हमारी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, अभी तो अच्छी तरह रखा जाएगा? अभी तो वो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो खाम खाम मेरा मतलब है 2 कदम आगे जाएं तो, तो मामला यही फंसा ना। मरियम कह रही है कि खतरा है मेरे वालिद की जान को, पाकिस्तान में ये हुकूमत उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। कहाँ दुश्मन है जी, कोई दुश्मन नहीं है, उनको बाहर भेजा है इस हुकूमत ने। अच्छा, अगर दुश्मन होती तो बाहर भेजती। मैंने तो वोट दिया उसको बाहर भेजने में, 14 वजीरों में मैं शामिल हूँ। नहीं, उसमें सेहत वाली बात पे ही भेजा था या वैसे स्ट्रेटजी के तौर पे भेजा था? उन्होंने इतना जबरदस्त कैंपेन चलाई जी, क्रेडिट गोज टू देम। नहीं, अभी तक हम सेहत का ही सुन रहे हैं ना, कोई स्ट्रेटजी भी थी कि भेज दें?
देखें उसके उन्होंने पीछे मीडिया, आप लोगों को इतना जबरदस्त हाइप आपने क्रिएट किया कि अपने वजीर यास्मीन राशिद बुलेटिन पूरा चल रहा था जी, प्लेटलेट इतने नीचे आ गए, इतने कम हो गए, आपके अपने वजीर बता रहे थे आके, हम मीडिया तो वही रिपोर्ट कर रहा था जो आपके आई वजीर बता मस्ट रहे थे गिव आके। मार्क्स कि उन्होंने बीमारी का केस बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा। ऐसा केस लड़ना, कमाल केस लड़ा है कि हर सेकंड के बाद वो प्लेट कहते हैं उसको, क्या प्लेटलेट्स, हाँ, कि उसी की रिपोर्ट आ रही थी, इतने हो गए हैं, इतने रह गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की और उनकी रिपोर्ट एक जैसी आ रही है। वैसे लंदन में जब मेरी कुछ नून लीग के लोगों से बात होती है वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं हमें भी आज तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि मियाँ साहब निकल के यहाँ आ गए हमारे पास। ये वो खुद भी बड़े हैरान है इस बात पे, ये कैसे हो गया, मौजज़ा उनके लिए ये। बहरहाल ये जो पीपल्स पार्टी की बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि नून लीग को और मौलाना फजल रहमान को, यानी नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, दोनों को शक है कि पीपल्स पार्टी की डील हो गई है कहीं पे। आपकी क्या इत्तला इस बारे में, जो क्या बड़े इन्फॉर्म्ड हैं इन मामलात पे? फजलुर रहमान साहब ने सारी जिंदगी, मैं मुशर्रफ के साथ मुलाकात करता था, जनरल एहसान होते थे उनके साथ, हैं जी, जब दुरानी साहब वो भी होते थे, सो सब ठीक था। इसी दफा कुछ मौलाना फजलुर रहमान के, इस दफा पार्लियामेंट से बाहर है ना शेख साहब? पार्लियामेंट से बाहर का मतलब ये तो नहीं कि सारी पार्लियामेंट को ही बाहर कर दो, पार्लियामेंट में जो उनके मेंबर है वो तो आके अपना रोल अदा करे। अगर वो बाहर हैं तो इसका मतलब है उनका बेटा तो मौजूद है ना। ऐसा ही है, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, इसी पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल नहीं ये डील और वाला पहले भी इलेक्शन लड़ा था जिसमें शाह महमूद ने उनका मुकाबला किया था। बिल्कुल नहीं। आपको, आपकी क्या इत्तला है, जो कि आप बड़े इन्फॉर्म्ड वजीर हैं इस मामले में, कि है कोई ऐसी चीज़ चल रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, कोई डील शील का जो तासुर दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मरीम नवाज ने कल ट्वीट इसी तरह का मुबहम सा ट्वीट किया था। मुझे ये नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब से कल जो मैंने उनकी सूरत हाल देखी है, उधर तो सब अच्छा का। मैं तो इमरान खान को ही कोट कर सकता हूँ, किसी और से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो तो काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे थे। किस हवाले से मुतमिन? कि ये सारा मसला जो है, क्योंकि मैंने खुद उनसे पूछा कि शाम के प्रोग्राम में क्या, उन्होंने कहा आप खुद फैसला कर लो, लेकिन हाथ थोला रखो। अच्छा ये शेख साहब, पीपल्स पार्टी अगर करीब होती है मुक़्तदर क़ुव्वतों के, ये तो फिर इमरान खान साहब के लिए भी अलार्म बेल्स होंगी कि वो तो अपने आप को कहते हैं कि मेरा मुतबादल कोई नहीं, वो तो एक मुतबादल आ जाएगा फिर। मैंने इतने अच्छे हालात हुकूमत और फौज के कभी नहीं देखे। मेरी जिंदगी में पहला वाक़या है कि आर्मी की अदारों की सोच में इतनी पॉजिटिव अप्रोच है कि वो अपोजिशन के मुंह पे कहती है कि अगर आप कल मुंतखब होके आ जाएंगे, आपके पीछे भी ऐसे ही है। वो तो आर्मी का एक रहा है, उनका आईनी जिम्मेदारी भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उसके साथ खड़े होते हैं। ना, अब फर्स्ट टाइम इस पाकिस्तान में हुकूमत को ये डर नहीं है कि किसी और तरफ से कोई उनके खिलाफ खिंचातानी हो सकती है। अपोजिशन का हक है, वो कर रही है, बल्कि अपोजिशन ये कह रही है कि फौज इस हुकूमत के पीछे खड़ी है, वो पीछे हो। यानी आप देखें ये सियासी जिंदगी में अजीब उतार चढ़ाव है कि अपोजिशन फौज को ताना दे रही है कि वो पीछे हटे, इनसे पीछे, इनके साथ ना हो। आने वाले दिनों में कोई पॉसिबिलिटी है, दिनों में, हफ्तों में या महीनों में, कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सके? ये तो नहीं मुझे पता, मुमकिन है कि नहीं, लेकिन सब लोगों के साथ वर्किंग रिलेशन होने चाहिए। ये कल भी मैंने कहा, आज फिर दोहराता हूँ कि नवाबजादा नसरुल्लाह ने मुझे आखिरी दिनों में कहा, यहाँ हमारे महल्ले के वालों के साथ ठहरते थे इस्लामाबाद, मुझे कहने लगे शेख रशीद वो कोई सियासतदान नहीं जो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दे। बंद गली में दाखिल होना सियासतदान का काम है, और डायलॉग में रुकावट डालना ये सियासतदान का काम नहीं। बकौल नवाबजादा नसरुल्लाह के मैं उसको सियासतदान ही नहीं मानता जो अपने मुखालफ से भी बातचीत के रास्ते नहीं रखता। सो मैं उससे बड़ा नवाबजादा नसरुल्लाह से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मामला फहम, और मेरी तरह वो भी अकेली सीट का लीडर था, उसके पास भी दूसरी सीट नहीं थी। अब तो दो हैं आपकी। नहीं, टिकट पीटीआई का लेंगे। अच्छा ये जो मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की मैं किसी वजह से बात कर रहा हूँ कि पहले भी कुछ वज़ीरों ने मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब को मशवरा दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया जाए, सिंध के अंदर भी अच्छे मामलात हो जाएंगे, यहाँ भी पीपल्स पार्टी आ जाएगी, ये जो छोटी मोटी चिक है MQM की काफली की वो ख़त्म हो जाएगी सारी। तो ऐसा कोई कंसिडर कर रहे हैं खान साहब, जो उन्हें कहीं से कोई मशवरा ऐसा आया है? मैंने तो 2-2.5 साल में इमरान खान के अंदर लचक नहीं देखी। अब देख रहे हैं ना? नहीं, इतने बड़े इशू में लचक नहीं देखी मैंने। मेरी ख्वाहिश है, मैं शेख हूँ इसलिए नहीं कि मैं बुज़दिल हूँ, मैं बहादुर हूँ अंदर से। बहुत खुद कुछ हमलों को सियासी मामला फहमी भी होती है ना, जाहिर है।
लेकिन इमरान खान पीपल्स पार्टी से जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं करेगा। उसकी पार्टी जो है वो चाहती है कि बातचीत शुरू हो। मैं भी चाहता हूं कि बातचीत सबसे शुरू हो, दरवाजे पार्टी से बिलखुसूस नहीं, सबसे शुरू हो जी। बात क्या आए, इस्लाहात करें। अब देखें कल नून लीग ने, इमरान खान कह रहा है कि हर कैबिनेट में लाओ कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें का क्या बना, कैसे आएंगी, और वो नून वालों ने मुस्तरद कर मानते ही नहीं। तो फिर तो बीच में धार के उन्होंने आके नया कटा खोल दिया। अच्छा शेख साहब, ये जो पीडीएम की तहरीक पे पहले एक दिन तो हमने देखा वज़रा ने बड़े शादियाने बजाए कि देखें जी कि लुट गई पीडीएम, तबाह होगी, बर्बाद हो गई। उसमें गवर्नमेंट का किरदार तो कोई भी नहीं है। होती चले गवर्नेंस बहुत अच्छी होती, महंगाई ना होती, चीज़ें बेहतर होती, फिर तो मानते कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से पीडीएम जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। गवर्नमेंट ने तो बल्कि उल्टा कसर कोई छोड़ी नहीं है इस तहरीक को कामयाब बनाने की, महंगाई की और दीगर गवर्नेंस के इशूज़ की वजह से। बात तो आप ठीक कर रहे हैं। हमें अब हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त थोड़ा है और मुकाबला 2.5 साल लग गए टोटल। बिल्कुल ऐसे ही है। 2.5 साल का भी आप साल ही लगाएं जी। हाँ, आखिरी तो फिर ऐसे ही होता है, क्लोजिंग हो रही है। किसी का जनाजा पढ़ने भी जाओ, कह देखिए ਹੁਣ ਮੇਰੇ याद आ गए ना, सलाम नहीं लेंदे सी, इस तरह हाथ में लांदे सन, इस तरह है जी। कोई गली में काम कराओ, सड़क में कहते हैं हुण सड़क बनना आई है, सानू नहीं चाहिए। सर आखिरी साल में कल मैंने ये बात कही तो कोई मेंबर मेरे साथ इत्तफाक नहीं करता। मैं अपने पॉलिटिकल वर्कर के तजुर्बे से कहना चाहता हूं कि उस तरक्याती काम को भी लोग नहीं मानते जो आखिरी साल होता है। और हमें अल्लाह ने सारा अक्ल और शऊर दिया, लेकिन हम तारीख नहीं देखते। आखिरी साल का कोई काम नहीं लोग मानते। ऐसा ही है। और मैं क्यों नाला लई कह रहा हूं कि नाला लई का मसला मेरा शुरू हो, और तो मैं इलेक्ट होने के फौरन बाद ही आपने शुरू कर दिया था उस पर काम? कर दिया अभी शुरू। देखें ना, अभी तक नहीं हुआ, 2.5 साल हो गया। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन लाहौर जाया करूँ, भाग दौड़ शुरू कर दी थी आप, चीज़ें हुई नहीं, अलग बात है। अच्छा, ये जो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, मुक्तदर हलकों की बात कर रहे थे कि उनके इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के ताल्लुकात बहुत ही आइडियल हैं। इससे पहले आपने इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात शायद कम ही देखे हों। लेकिन एक चीज़ में मसला है जो मेरी इत्तला के मुताबिक, वो बुज़दार साहब के मामले पे है। पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार बरमला कई मौक़े पे किया जा चुका है और अभी रिसेंटली भी किया गया है। लग रहा है आपको कि इस पर कोई खान साहब करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा तब्दीली उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है वो, और हम भी खड़े हैं उस्मान बुज़दार के साथ, क्योंकि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लाहौर जाओ तो लोग सवाल करते हैं, मैंने कभी हम इमरान खान के वज़ीर हैं। अगर इमरान खान ने एक जगह खड़ा है तो अब जैसे शफकत महमूद, मैं कहा जी मैं खड़ा हूँ, राजे से मेरे तल्लुकात बहुत हैं, मेरे साथ वो रेलवे में रहे, लेकिन जो शफकत महमूद ने बयान दिया वो पार्टी पॉलिसी का बयान है, तो इलेक्शन कमीशन को इतनी सख्त बयान नहीं देना चाहिए था। और हालांकि मैं बिल्कुल तैयार बैठा था, 14 तारीख को उनको बेटे की शादी, मैं गया ना तो एक नया कटा खुल जाना है। मीडिया ने कहना जी ये फोटो में मेरी लगनी है। उस वो लेटर भी आपका चल रहा है ना जो आपने लिखा था अक्टूबर 2019 में कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब बतौर सेक्रेटरी रेलवे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़े ईमानदार मेहनती अफसर हैं, उनको या यहीं पर सेक्रेटरी लगाया जाए या किसी और महकमे में लगा दी जाए, वो ज़बरदस्त डिलीवर करेंगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान साहब ने आपके मशवरे पर ही लगाया था क्योंकि आपने उनकी बड़ी तारीफ की थी ना। नहीं, क्या पता उससे मुतासिर होके पूछा गया। हाँ, उसने भी नहीं कहा कि मुझे लगाया जाए। हाँ वो तो है, लेकिन खान साहब ने क्या साहब का मुझे आपकी राय को उन्होंने मुकद्दम जाना? मैंने मेरी इलेक्शन कमीशन के मसले में बात अगर हुई होती तो मैं आपको मिनिस्ट्री का आपने उन्हें लिखा था कि यहीं पे उन्हें बतौर सेक्रेटरी किसी मेंबर बनाने के लिए लिखा था, मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, या अगर रूल्स इजाजत देते तो मिनिस्ट्री के अंदर ही दोबारा उन्हें सेक्रेटरी के तौर पर कंटिन्यू किया जाए। उस पर खान साहब ने दोबारा नाराजगी तो नहीं की? यार शेख साहब आप तो बड़ी तारीफें कर रहे थे, वो बंदा गले पे आ गया साढ़े। नहीं, एक और इमरान खान अच्छा आदमी है, वो समझता है कि मैं दिल से उसके लिए बात करता हूँ, वरना मैं भी खामोश हो जाऊं लोगों की तरह। देखो ना, ये तो बहुत आसान बात है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि एसी हल्का कर दो, ठंड लग रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि दरवाजा बंद कर दो, गर्मी लग रही है। मेरा मैं एक बंदे के आप साथ हैं, उसको कहें जी मेरी राय ये है, मानना या ना मानना। ऐसा ही है। तो शेख साहब कंक्लूड करते इस सेगमेंट को, इसमें ज़रा बता दें कि पीडीएम के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा था आप सियासी हकीम भी हैं, बड़े फूके वगैरह भी आप मारते रहे, आपने कहा था कि पथरी निकलवानी है नवाज शरीफ, वो भी मेरे से निकलवा लें, हमारे इंटरव्यू में आपने बात की थी। तो ये कोई नुस्खा है अभी भी कोई हकीमी उनके पास कोई, या अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, फिलहाल ख़त्म है चीज़ें? देखें, अपोजिशन तो हमारी रहेगी क्योंकि उनका काम ही है। नहीं, वो तो पीडीएम की बात कर रहे हैं। जब हम तहरीक चलनी थी, मार्च होना था, मेरा नहीं ख्याल हमारे लिए बड़ी
मैंने तलब असले था कि रोज़ों से पहले ये आ रहे थे, अगर रोज़ों के बाद शायद ये रैली शैली आना चाहे, जुलूस करना चाहें, तो ये नून और फजल रहमान तो एक ज़हनी मुनाफ़कत पे रख गए। मुनाफ़कत कहते हैं कि मुताबकत, यानी एक मुताबकत जो है। और फजल रहमान साहब तो हमारे साथ मुशर्रफ के साथ भी थे। हाँ जी, फजल रहमान क्योंकि पहली दफ़ा एक नेशनल सियासत के रोल पे आए हैं, वरना पहले मजहबी तरीकों को लीड करते रहे। और इलेक्शन ये हर दफा असेंबली के अंदर लड़ते रहे। इस असेंबली जिसको ये कहते हैं कि ये मकरूह असेंबली है और जाली असेंबली है, और ये इसमें भी उन्होंने लड़ा है, यानी इतराफ किया तो लड़ा है। बिल्कुल, इसमें इन्होंने खुद गफूर हैदरी को कैंडिडेट खड़ा किया है सेनेट के अंदर। ऐसा ही है। मेरा मतलब जो आप कहते हैं उसका आप पैरा नहीं दे सकते। बाद में कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तो कहा था कि ना लड़े। मैं नहीं देख रहा जी, मैं इमरान खान को इस सारे बुरान से निकलता हुआ देख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब होता हुआ देख रहा हूँ। और इतने बड़े बड़े काम देखें, डैम बन गए, ML1, तरजीहात बदल जाएंगी। अब NRO की रेट खत्म होगी और कामों पे तवज्जो दी जाएगी। कामों पे तवज्जो दी जानी चाहिए। NRO की बात तो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन बहुत हो गया था। लेकिन हमें अपनी जो महंगाई है और जो हमने अच्छे काम किए हैं उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही है। चले शेख साहब, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या वफाकी काबीना के अंदर भी खान साहब कुछ तब्दीलियाँ लाने जा रहे हैं, चूँकि आने वाले दिनों में जिस तरह शेख साहब बता रहे हैं कि इमरान खान अब डिलीवर करने की तरफ ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं, उनका फोकस इस तरफ ज़्यादा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, ये सियासत के अंदर जो एक हम देख रहे हैं रविश अदम बर्दाश्त की बहुत बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। शहबाज गिल पे उसने अंडे और स्याही फेंक दी गई, आज कैप्टन सफ्दर को अंडा मार दिया गया। ये क्या हो रहा है, किस तरफ जा रही है सियासत हमारी? मैंने आज तक मीडिया से कोई दरख्वास्त नहीं की, आज पहली दफ़ा आपके ज़रिए दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को हवा ना दी जाए। और इन पर ये बहुत ही कमतर लोगों का काम है, जिन्होंने शहबाज गिल के साथ किया या जिन्होंने सफदर के साथ किया। देखिए, ये तो सिर्फ मीडिया ने इससे बड़ा नेगेटिवली इसको इनके बड़ा पॉजिटिव वे में रिपोर्ट किया कि ये गलत चीज़ है। गलत किया सबने पॉजिटिवली, जिस तरह वो बताते हैं, हाँ, जिस तरह वो दिखाते हैं, बार बार दायरा बना के बताते हैं। मेरा ख्याल है मीडिया ये फैसला करे कि ऐसी गंदी चीज़ों को दिखाना ही नहीं। सियासतदान भी फैसला करें ऐसी गंदी चीज़ें होंगी ही नहीं। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि बहुत फिर क्या होता है, फिर अनारकी फैल जाती है, फिर मुल्क खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही है। फिर जमहूरियत के लिए खतरात पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी से ज़ाती लड़ाई पे आ जाएं तो बस फिर तो मेरा ख्याल है काम बहुत बुरी बात है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ दोनों तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, काबीना की बात हुई, काबीना के अंदर कोई तब्दीलियाँ आने जा रही हैं? कप्तान अपनी टीम में सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट चेंज करेगा या इस दफ़ा कोई नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं टीम के? मेरे ख्याल में 2.5 साल हो गए हैं, कोई नौजवानों को भी अकोमोडेट करना चाहिए। अच्छा। और मेरा ख्याल वो करेंगे, नज़र तो ये आता है कि वो करेंगे। एक्सटेंशन होगी या कुछ पुरानों को निकाल के नए बंदे शामिल किए जाएंगे? पुराने हैं ही कितने जो कि निकाल के करेंगे। मेरा ख्याल है इजाफा होगा। 50 तो टप गई है कैबिनेट। वो जो टपी हुई है वो टपी हुई है, जो मेन है वो इतनी नहीं टपी हुई। अच्छा, ये मुझे बता दें कि वज़ीर दाखिला हैं आप, सेनेट में जो कैमरे लगे थे, आपको मालूम तो हो गया होगा, रिपोर्ट आपको आ गई होगी किसने लगाए थे कैमरे, क्या मामला हुआ था? आप मेरी नायल ही समझे, मुझे नहीं पता लगा कि कैमरे किसने लगाए, और अगर लगाए भी या नहीं लगाए। बाज का निकल आए थे कैमरे, 6 कैमरे निकले, और बिल्कुल कुछ मालूम नहीं। तहकीकात करेंगे। किसी ने मुझे दरख्वास्त ही नहीं दी। अच्छा अच्छा। कोई मुझे दरख्वास्त दे तो मैं किसी की ड्यूटी लगाऊं। आप बैल मुझे मार, मैं वैसे ही शुरू हो जाऊंगा जनाब आओ जी दसो किन्ने लाए सन, वो कहन जी तुसी सानू की पता किसने लाए सन। सो कुछ नहीं हुआ। जिसने बिकना और बकना होता है वो कैमरों के बगैर भी बिक जाता है। बहुत सारे लोग बगैर कैमरों के भी बिके हैं, और कैमरा भी लगा होता है, ये लोग बिक जाते हैं जिसने बिकना होता है। और जितनी खरीदो फरोख्त इस दफ़ा हुई है सारी जिंदगी, और जितना बड़ा रेट हुआ है मैं तो सोच भी नहीं सकता जी। मैं तो वैसे ही टीवी पे कहाँ तक गया आपकी मालूमात क्या? हम 70 करोड़ तक का तो हमने सुना है, खान साहब ने खुद कहा था कि 30 करोड़ तक मेरे पास इतलात है।
किस सूबे से? जो भी छोड़ें, अब क्या फ़ायदा, मैं अच्छा नहीं लगता मेरे जैसा सियासी वर्कर ऐसी बातें करे। मैं 5 और 8 करोड़ के दायरे में ही खेलता रहा। अब इलेक्शन ख़त्म हुए तो जिन लोगों ने मुसद्दका इतला दी, अच्छा, तो वो 15, 7, 8 तो हर जगह थे, लेकिन जो आखिरी इतला मेरे पास आई वो 30 करोड़ तक भी वोट बिका। अच्छा। तो अभी आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर से? अब चले जाएंगे इस तरफ, ओपन बैलेट की तरफ, तमाम जमातें आएंगी? इमरान खान लेटर कहता तो लिखा ठीक है उन्होंने ना। स्पीकर को। देखें, आज उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही, कल उनको ये बात अच्छी लगेगी। गुज़िश्ता कल भी अच्छी लग रही थी, अभी ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी उन्हें। देखो ना, मैं फजलुर रहमान साहब के जो हारे हैं 5 या 7 वोटों से, मौलाना क्या नाम है, गफूर हैदरी साहब, गफूर हैदरी साहब, वो फकीर जैसा आदमी है। मैंने उसको कहा कि आपका मसला बनता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, रेट बड़ा हाई है। अच्छा। ये चीनी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी पैसा चला है? मेरा ख्याल है चला है। चेयरमैन का तो नहीं मुझे पता, लेकिन डिप्टी चेयरमैन के वोट जो कम हुए हैं वो किसी वजह से कम हुए हैं, पैसे की वजह से। मैं नहीं कहना चाहता, मेरी पार्टी का तो नहीं है, लेकिन हमारा कैंडिडेट है। लेकिन ये है कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में भी बड़ा पैसा चला, जो वो हारे, जो वो जीते हैं नेशनल असेंबली से, शेख हफीज, हाँ, बहुत पैसा चला। सो मैं गलत बात करने को मुनासिब नहीं समझता, अपनी इस्लाह कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि मेरे पास 5 से 7.5 करोड़ तक की इतला थी, लेकिन अब इलेक्शन खत्म हुआ पर मेंबर, पर मेंबर या जो सेनेटर बना है उसने इतने खर्च किए। खर्च तो पार्टियां करती हैं ना जी, ये सियासतदान तो खर्च अपनी जेब से तो नहीं करता, इनके इन्वेस्टर होते हैं आगे। अच्छा शेख साहब, ये गिलानी साहब का अभी खदशा है कि ये दोबारा अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाए, मुझे वो नहीं दोबारा पता, मैं सेनेटर बन इंटीरियर जाए? मिनिस्टर हूँ, मैं अदालत के फैसले पे तबसरा कर सकता हूँ। आपके ख्याल में सुबह ही मुझे वो बुला ले, मुझे तो 5 मिनट के लिए ना छोड़े, कह जी जरा आओ ना। लेकिन ये जो लड़ाई इलेक्शन कमीशन के साथ खान साहब ने मोल ले ली है, एक सीट का तो जिस तरह आपने बात की अभी, सिर्फ ये गिलानी साहब वाले मामले पे आप कह रहे हैं कि पैसा चला, वो भी अभी उसका सबूत कोई नहीं आया। बाकी तो 47 नशिस्तों पे इलेक्शन ठीक हुआ, वहाँ तो कोई शिकायत ही नहीं आई किसी किस्म की, पैसे के वाले से, खरीदो फरोख्त के वाले से। कुछ ज़्यादा ही नहीं खान साहब ने। देखें, किसी भी पार्टी से आप बात करें ना, आप पीपल्स पार्टी से भी बात करें ना, तो वो भी कहेगी हाँ, इसको ना नहीं की जा सकती कि पैसा। देखें, एक शख्स अपनी पार्टी से हटकर क्यों वोट देता है? ना, सियासी गद्दारी एक अलग चीज़ है, पर रियाकारी, मकारी और कारोबारी ये एक अलग चीज़ है। ये मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो लोग ऐसे काम। हफीज़ शेख साहब तकरीबन 10 जून तक हैं वज़ीर दाखिला, 6 माह के लिए उनके पास था, इलेक्ट होना था, इलेक्ट नहीं हो सके, तो दोबारा क्या होगा उनके बारे में? अभी मेरा तो ख्याल है वही वज़ीर दाखिला रहेंगे, वज़ीर खजाना रहेंगे। कैसे रहेंगे? 10 रहेंगे, बस मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वज़ीर खजाना रहेंगे, उसका हल तलाश इमरान खान कर रहे हैं। क्या वो सेनेट में लाया जाएगा दोबारा उन्हें? सेनेट में लाया जा सकता है। अच्छा, कोई सीट खाली करवाएंगे, क्या होगा? मुझे ये नहीं, ज़्यादा गहराइयों में नहीं मैं जाना चाहता, मेरा राइट है जवाब दूं या ना दूं, लेकिन वज़ीर ख़जाना के लिए मैंने ख़ुद खान साहब से ये पूछा कि जी, उन्होंने कहा हफीज़ शेख ही कंटिन्यू करेंगे, और ये आप वाला सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा इसका भी हल निकाल रहे हैं। जो आपने मुझसे सवाल किया है ये मैंने खान साहब से पूछा, अच्छा, उन्होंने कहा इसका भी हम हल निकाल रहे हैं। अच्छा, हल निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है किसी की सीट खाली करवाते हैं या किसी और खाली सीट पर जैसे होता है वो पता लग जाएगा। लेकिन अब ये बता दें, ये नून के वाले से आपने बड़ा दावा किया था कि नून में से शीन निकलेगी, अब तो वो मीम को उन्होंने बुला लिया नैब वालों ने, यानी मरियम को तलब कर लिया है, तो गिरफ्तारी का आपको लग रहा है कोई इम्कान है मरियम नवाज़ की फिर से? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई अभी तक तो। लेकिन देखें, इतने बड़े हलचल में हर कचहरी पे आते हैं शहबाज साहब और हमजा साहब, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और क्या होता है, अगर मैंने आपके साथ मेरा दिल ना मिला हो तो मैं माजरत कर लूँ, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये हूँ, मैं बाहर हूँ, ये हूँ। ऐलान ही नहीं हुआ, अंदर से ख़ानदान के अंदर 2 सोचें बुनियादी जन्म ले चुकी हैं। एक को लीड कर रही है मरियम और नवाज शरीफ, दूसरे को लीड कर रहे हैं हमजा और शहबाज। शहबाज में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई के सामने, बाप के मरने के बाद खुल के सामने है। सियासी तौर पर मेरी राय के मुताबिक वो वहाँ नहीं खड़ा, और वो गुफ्तगू और वो पाकिस्तान की अजीम अफवाज के बारे में जो जुमले नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहा है उसका वो कतई हामी नहीं है। ये मैं इतलात पे बात कर रहा हूँ। 2 ख़ानदान, 2 एक पार्टी के अंदर 2 मुख्तलिफ सोचें रख रहे हैं,
उसका नतीजा कहाँ जाके ख़त्म होता है। देखें ना, मरियम ने कहा कि जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है वो मुझसे बात करे। ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो जरदारी साहब को उन्होंने पैगाम दिया था, उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। उन्होंने कहा था जो इस तरह की बात कोई ना करे, जिसने करनी है वो मुझसे बात करे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई कि ये बात कैसे उन्होंने कही और किस जाविये से कही कि जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे। ये तो ऐसे ही है जैसे नेहरू कहता था जिसने गांधी से बात करनी है वो मुझसे बात करे। अच्छा, वो तो अब मरियम नवाज ने कल एक ट्वीट भी किया बड़ा जुबानी सा कि किसी और, उन्होंने कहा कि मुतबादल की परवरिश हो रही है। वो गालिबन बिलावल की तरफ इशारा कर रही थी। अब नून लीग को तो बड़ा शक हो गया कि पीपल्स पार्टी के मामलात किसी जगह पे सेट हो गए। मुझे नहीं पता, मैं ना ट्वीट पढ़ता हूँ, ना मैंने देखी है, ना मैं टीवी देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, अखबार में ये खबर नहीं थी। बहरहाल ये इस तरह का मामला कल से ये चल रहा है उनका। ये इस वक्त आपको लग रहा है कि टर्म खान साहब अपनी पूरी करने जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं होने किसी? मैं तो पहले दिन से, देखें अल्लाह को पता है, मेरी ज़हनी सोच में इमरान खान पॉलिटिकली हैवी वेट है, और जो हमसे लोगों के साथ, जो लोगों ने हमसे नफ़रत नहीं कर रहे लेकिन लोग हमसे वो खुशी का इजहार नहीं कर रहे जिसकी तोक़ा पर उन्होंने हमें वोट दिए थे, और इसलिए लोग इमरान खान से ही अभी तक तोक़े रख रहे हैं कि इमरान खान ही इस मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मैं जो पहले दिन से कहता था, 2.5-3 साल हो गए हैं, अगला साल 1.5-2 साल भी पूरे करेगा इमरान खान। एहतसाब पे लगे रहे। हालांकि इमरान खान को मेरी ये बात पसंद नहीं है जब मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान, वो कहता है कि ऐसी बातों को, मेरा मतलब है उससे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान जो है, अब देखें डैम बनाए हैं उसने इतनी बड़ी असास प्रोग्राम निकाला है, उसने इतना बड़ा कोई भूखा न सोए। अब सड़कें गलियां भी लोगों की डिमांड है, वो भी शुरू करने लगे हैं। ये जो एहतसाब का इतना बड़ा नारा था, आज तक उसमें से कुछ सर उसमें तो उसका कसूर कोई नहीं है। देखें उसमें उसका कोई कसूर, टाइम ज़ाया किया खान साहब ने, या आप लोग को लगता है कि एक अवेयरनेस बना दी उन्होंने लोगों के अंदर के, यार ये शऊर पैदा कर दिया कि भाई लोगों को कम से कम लोग एहतसाब के नाम से और चोरों के नाम से वाकिफ जरूर उसने कराए हैं कि ये चोर है और ये चौकीदार है, लेकिन निकला तो कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं है, क्या कर एक्सपेक्टेशन थी कि पैसे 200 अरब वो निकलेंगे क्या कर और वो सकता आएंगे। है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। अभी कुछ वजीरों के हवाले से भी चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई रिपोर्ट उनके पास आई है कि 3 वजीरों के हवाले से कि उनके जो असासे हैं वो 200 गुना बढ़ गए हैं। ये भी एक शायद वजह है कि खान साहब नाराज़ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ज़्यादा तपे हुए हैं। कोई है आपके इल्म में ऐसी कोई चीज़? मुझे नहीं पता क्या बढ़ने हैं, किया क्या है कि किसी ने के जो बढ़ेंगे। बढ़ते तो तब मैंने जो बहुत ज़्यादा पैसों की रेल पेल हो, मिनिस्ट्रियों में तो तनख्वाहें, और मेरे नीचे कई ऐसे महकमे हैं जिसकी तनख्वाह और बिजली का बिल और गैस का बिल निकाल दो और पेट्रोल निकाल दो, पीछे बजट ही नहीं है। बिल्कुल। चलिए शेख साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुख्तरन कुछ वजारत दाखिला के हवाले से भी और नेशनल जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामला हैं उन पर भी आपसे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। शेख साहब, वज़ीर दाखिला जब से बने हैं क्या देख रहे हैं मामलात? अभी पिंडी के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया है। जिस तरह आप बता भी रहे थे कि रेड अलर्ट है इस वक्त पिंडी, इस्लामाबाद, कई शहरों के अंदर के टीटीपी दोबारा से एक्टिव हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। ज़ाहिर है उसके पीछे इंडिया उसको वहाँ पे कर रहा है, सारी फंडिंग और ट्रेनिंग वगैरह सारे मामला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या उनके स्लीपर सेल्स वगैरह दोबारा मुतहरक हो गए? क्या मामला हैं इसमें? क्या रिपोर्ट? जो उनकी ग्रुपिंग थी ना जी, वो उन्होंने अपनी ख़त्म की है। जो 7-8 ग्रुप थे वो दोबारा एक हुए हैं, एक हो गए। सेकेंडली जो बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है कि पाकिस्तान में मीडिया जो है बहुत तरक्की कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छी बात है, लेकिन जब 24 घंटे खबर चलाना पाकिस्तान में, एक ही ऐसी खबर जो है ना वो अगले दिन तक भी जा रही है। सो जब ये खबर आती है कि भाई इस्लामाबाद में हो गया, पिंडी में हो गया, बिल्कुल ये एक ग्रुप है जो आया हुआ है, और हलाल वगैरह और मौसम, ये जो उनके लोग हैं काबुल शाबुल से, और मौसम रशीद वगैरह का ग्रुप, ये पिंडी इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ कर रहा है, और ये टारगेट किलिंग है और सारी दहशतगर्दी है। पहुँच जाएंगे इन तक इंशाल्लाह। कोई 3 एक हमारे लोग पुलिस के शहीद हुए, बिल्कुल, लेकिन अब
पुलिस ये कहती है जी डबल सवारी पर पाबंदी। भाई जिसने करना है वो सिंगल सवारी में भी कर देगा। सो पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, यहाँ जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसको दुनिया में बड़ी, क्योंकि फॉरेन कॉरेस्पेंडेंट भी यहीं मौजूद है, बिल्कुल। तो इसलिए ये इन शहरों का भी इंतखाब करते हैं कि इंटरनेशनली खबर भी। नाके बहाल कर रहे हैं इस्लामाबाद के नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? ये तो चाहते ही हैं कि भाई नाके लोगों गरीबों को तंग मर। अब ये नाका जहाँ लगाया फ्रेंच एम्बेसी का, वहाँ उसने वाकया किया बंदे ने, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको। उसकी पूरी प्रोसीडिंग जो कानूनी लीगल है और रूल्स हैं उसके मुताबिक होगी, वो नाके वाले के पे ही हुआ है ना। ऐसे ही देखिए नाका तो लोगों के बिस्तर बंद खोल दो, बेचारे औरतों के पर्स के 33 नाके 280 पुलिस वाले वैसे ही खड़े किए हुए हैं। देखो ना 280 300 पुलिस वाले अगर आप डबल लगा लें, पुलिस आगे ही कम है। ऐसा ही है। एक मदरसे में 1200 तालबात हैं जी, और पुलिस वाली लेडी 100 है। अब बताएं ना वहाँ क्या मुकाबला है किसी का। सो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, यहाँ हमें बहुत सोच समझ के सारे मसलों को चलाना है। शेख साहब, ये जो सिक्योरिटी की बात हो रही है, डस्का का एक इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, वो नहीं मैनेज हो सका सिक्योरिटी के हवाले से। फौज नहीं लगी हुई थी, मैनेज नहीं हो सका। फौज लगाते हैं तो फिर ये शोर पड़ जाता है कि जी वो फौज ने इलेक्शन चुरा लिया। इस तरह के लोग जो हारने वाला इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। तो क्या करेंगे अब? अभी अगर सारी पीडीएम रिजाइन दे देती है, पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, वो कैसे मैनेज होंगे? एक डस्का मैनेज नहीं हो सका। देखिए ना, इमरान खान ने इतनी बड़ी बात की है कि हर कैबिनेट में मशीन इलेक्शन की, तो वो एक बड़ी पार्टी ने कहा हमें ये कबूल ही नहीं है। एक आधी पार्टी और कह दी तो इलेक्शन से पहले ही मशीन वोटिंग जो है वो सवालिया निशान बन जाएगा। ये एक ट्रेंड हो गया। देखें ना, ट्रंप भी नहीं मान रहा कि मैं आ रहा हूँ, क्यूटन भी नहीं मान रहा मैं आ रहा हूँ। लेकिन ना दुनिया में एक लहर आई हुई है जो ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं आ रहे, हमें हराया गया। सारी दुनिया में 2 साल से लहर है समेत पाकिस्तान के। नहीं तो मैं सिक्योरिटी की लाइन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि डस्का नहीं संभाला गया, एक हल्का नहीं संभाला गया सिक्योरिटी के एतबार से। पूरे सिक्योरिटी के लिए तो देखें 150 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, कैसे होगा? बातें करते हैं, अगर फौज बाहर पोलिंग स्टेशनों पे ना लगी हो तो ये पोलिंग एजेंटों को उठा के ले जाए। ये हुआ ना डस्का में सर, फौज नहीं थी ना, ये देखा सर। मैं इन पोलिंग एजेंटों की नहीं, मैं इलेक्शन के पोलिंग एजेंटों की। पोलिंग एजेंट नहीं, मैं प्रेजाइडिंग अफसरान को वहां पे उठा के ले गए थे। मैं तो पोलिंग एजेंट को वहां से निकालना रिजल्ट समेत कोई आसान काम नहीं है इस कौम में। इस कौम में पोलिंग एजेंट को घर तक इलेक्शन का रिजल्ट लेकर ले जाना कोई आसान काम नहीं है। महल्ले हैं, इलाके हैं, बरादरियां हैं, ये जट्टों का महल है, ये गुजरों का, ये शेखों का, ये मलकों का, ये ये बाजोड़ियों का है। सो वहाँ आपने जब जाके एक मुख्तलिफ सियासत करनी है तो वहाँ फिर ये कहेंगे कि फौज होगी तो सियासत चोरी हो गया जी, इलेक्शन चोरी हो गया। उसके बगैर तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते। कतर के वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा ख़ास कोई आप पैगाम पहुँचाया आपने, कोई खुशखबरी आ रही है? कोई कुवैत से तो बहुत बड़ी आ रही है, कतर से भी आ रही है। और प्राइम मिनिस्टर मुझे 2-3 दफ़ा कहा, कोई इजाज़त भी आसानी से नहीं मिलती बाहर जाने, एक दिन के लिए तो जाना होता है। ये वीज़ों के वाले से ओपन कर रहे हैं, वर्क वीज़ाज़ वगैरह हमारे जो एम्प्लॉइज़ 2011 से बंद है, ये खुलने लगे। खुलने लगे, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा, ये जो इस वक्त ममनुआ बोर के लाइसेंसेस वगैरह कोई इशू हुए, ताकतवर शख्सियात को, उस पर बड़ा रोला बना हुआ है, ये क्या मामला था? कोई ऐसी शौक है आपको? नहीं, चल रही है पॉलिसी ला रहे हैं, चल रही है। मैं तो चाहता हूँ, तो खान साहब ने कहा, मैं निहारी लेने जाता हूँ ना तो वहाँ गन वाला खड़ा सुबह, पाए वाले लेने जाता हूँ ना, नाश्ता करने जाता हूँ रेडी पे, तो उसके पास कैश होती है, वहाँ गन मैन खड़ा है। हम पॉलिसी देने लगे हैं जी असला लाइसेंसेस की थोड़े दिनों में, और मैं इसलिए समझता हूँ कि हर आदमी असला ही मांगता है इंटीरियर मिनिस्टर से। ऐसा ही है जी। और तबादले 8-8 10-10 साल से एक जगह FIA में लोग बैठे हैं, इनको हटाने लगे हैं। बाहर बैठे हुए 8-8 10-10 साल से नादरा वाले और पासपोर्ट वाले, बिल्कुल इन सब को चेंज करने लगे इंशाल्लाह। शेख साहब, आप जब से वज़ीर दाखिला बने, इस्लामाबाद पुलिस में FIA में कोई रिफॉर्म्स का आप कोई प्लान लेकर आए? कोई क्या रिफॉर्म्स लाने लगे हैं? ये तो मेरा इस गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। और FIA नादरा को और पासपोर्ट 10 साल का हमने कर दिया है। बिल्कुल। और वीज़े की हमने करप्शन खत्म कर दी है 192 मुल्कों में। ये जो लाइनें लगी, वो जो वीज़ों में करप्शन हुई थी उसकी भी कोई तहकीकात वगैरह हो रही है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर उस महकमे ने रिपोर्ट ठीक भेज दी तो भेज देंगे। आप आगे भी तो ये मिले होते हैं ना सारे, मुंशी को मुंशी मिले कर लंबे हाथ, ये सारे आपस में भी मिले होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के पास वसाइल नहीं है, बड़ी ज़्यादा पेट्रोल के पैसे नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास नहीं होती चीज़ें। एम्पावर करेंगे पुलिस को इस्लामाबाद की कैपिटल? करना तो चाहते हैं, बड़ी ख्वाहिश, पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है।
चलिए, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।